फिर से मुस्कुराए और मिलके गुनगुनाए हैं गुमशुदा जो खुशियाँ सारी वो ढूंढ लाए। आओ फिर से मुस्कुराए मॉर्निंग विद फराह। वेलकम बैक ATV मॉर्निंग विद फराह में खुशामदीद। ओपनिंग में भी मैं आपके साथ जिक्र कर रही थी ना, आज एक एक्साइटिंग डे है और वो है वर्ल्ड साइकिलिंग डे। एक ऐसा दिन जिस दिन के हमें एहसास हो गया कि हम लोगों को अपनी सेहत के लिए भी और इस कायनात की, इस कुरायर्स की सेहत के लिए भी इस एक मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन की तरफ पलटने की ज़रूरत है। हम किसी भी तरह से सफ़र कर सकते हैं, लेकिन साइकिल के ज़रिए से जब हम सफ़र करते हैं तो उसको हम इंजॉय भी करते हैं, उससे हम हेल्थ बेनिफिट्स भी लेते हैं और उस सफ़र के साथ हम में से बहुत सों की शायद बहुत सी यादें भी जुड़ी हुई हैं। आज एक ऐसे ग्रुप से हमने मिलने जा रहे हैं कि जो इस्लामाबाद में इस साइकिलिंग को बड़े अरसे से लेके चल रहे हैं और ये ग्रुप जो है इस सारा बहुत कमाल किस्म की लड़कियों पर मुश्तमिल है जिन्हें शीरोज़ के नाम से जाना जाता है। सो मेरे साथ हैं हमारे साथ ख्वाजा ज़हीरुद्दीन साहब जो कि इस सारे ग्रुप को लीड करते हैं या चेयर करते हैं, ये क्या कहें? ऑर्गेनाइज कहेंगे कि फाउंडर हूँ मैं अर्ली बर्ड राइडर्स का, और उसमें जो हमारा ये कॉन्सेप्ट है शीरोज़ का, इसको मैंने कॉइंड किया। द आइडिया वाज दिस कि ये एक मूवमेंट है जिसमें जो इमेंसिपेशन है वो हमारी जो फीमेल हैं, चाहे वो छोटे बच्चे हैं, बच्चियां यानी गर्ल्स हैं, और हम वुमेन को भी शीरो कहते हैं, तो इसलिए हमने इनको एक टाइटल दे दिया EBR Sheroes. And Sheroes mean? Sheroes is a parallel word for a hero. तो आप जो फराह भी जो है वो शीरो है। Very good, great. क्या आपने टर्म जो है वो कॉइन की है। शीरोज में सबसे पहले मेरे साथ हैं सईदा तस्नीम, ऑस्ट्रेलियन फुटबॉल प्लेयर हैं और उसके साथ साथ आप अर्ली बर्ड राइडर की मेंबर भी हैं, शीरो भी हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपने इंट्रोडक्शन तो दे दी है और बस ये हम लोगों की जो सारा क्रेडिट जाता है ये शीरोज़ और हीरोज़ के ग्रुप का, ये सारा क्रेडिट हमारे फाउंडर को जाता है जिनकी बहुत सारी एफर्ट्स हैं इन्होंने हम पे पुट की हैं। और वैसे देखा जाए तो लोगों का ज़्यादा रुझान होता है मेल की तरफ होता है, जाहिर है मेल ने रन करना होता है इकॉनमी को, हर चीज़ को, बट इनका मेन रोल है कि मेल के साथ साथ वुमेन की भी एम्पावरमेंट पे वर्किंग होनी चाहिए ताकि उनकी भी सेल्फ इस्टीम रूम हो। वुमेन की एम्पावरमेंट पे ज़्यादा वर्किंग इनफैक्ट होनी चाहिए। चमन मुश्ताक जो है कैप्टन है शीरोज़ की। चमन खुशामदीद। और सुबह से मैं देख रही हूँ जब से मतलब ये सारा ग्रुप असेंबल हो रहा था, इकट्ठे हो रहे हैं, तो यू वर रनिंग अराउंड, सो मैं आई कुड सी कि ये कैप्टन है और ये लीडर है और ये इस वक्त ऑर्गेनाइज़र है सारे सब लोगों को देखने में। Yes, obviously this is a main duty of founder Khwaja Saab and me to collect all the girls like who is on time and who is not on the time. So we are coordinating like. तो लड़कियों का ऑन टाइम होना तो बड़ा मुश्किल है भाई ना, किसी के मेकअप, किसी के जूते, किसी की मैचिंग, कुछ ना कुछ मिसिंग होता ही रहता है। Even for the sports they need to be prim and proper and they need to look good. है ऐसा या नहीं है? लेट्स इसके बारे में बात करते हैं, लेकिन पहले एक दफ़ा मैं जनरली आपकी सारी टीम का अगर आप इजाज़त दें तो तारुफ करवा लूँ। सदफ शाहिद, सदफ वेलकम। आप हॉकी प्लेयर हैं एंड मेंबर हैं और राइट नाउ आई एम द यंगेस्ट वन, सबसे छोटी हूँ यहाँ पे। और EBR एक बहुत ही अमेजिंग प्लेटफॉर्म है, इसमें लाइक हमारी हर चीज़ का ख्याल रखा जाता है, सिक्योरिटी का स्पेशली हमारे मेल्स इतना सपोर्ट करते हैं। आई रिमेंबर लास्ट टाइम जब मैं EBR के साथ गई थी बहरे टाउन रैली में, तो रैली जैसे स्टार्ट हुई तो मेरी साइकिल की चेन उतर गई थी, तो सब मतलब रैली के साथ आगे चल रहे थे, मेरे साथ जो मेल्स थे उन्होंने फ़ौरन अपनी साइकिल से उन्होंने मेरी हेल्प की, मेरी साइकिल चेन सेट किया और दोबारा फिर ख़राब हुई उन्होंने फिर सेट किया। और साथ साथ हो गई कुछ लड़कियाँ मतलब गिर गई थी क्योंकि थोड़ा रास्ता थोड़ा सेटल नहीं था, तो उन्होंने काफ़ी उसमें हेल्प की थी हमारी। बिल्कुल सही, तो ये दैट इज़ हाउ इट वर्क्स। नाजिया हयात मेरे साथ हैं। नाजिया जो हैं वो कंटेंट राइटर, स्टोरी टेलर हैं। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये स्टोरी टेलर क्या कर रहा है भाई अर्ली बर्ड राइडर्स में? अच्छा, मैं जो हूँ ना एक आई वाज अ पोटैटो काउच जो घर में होते हैं और घर में लैपटॉप के आगे ना स्क्रीन पे बैठे रहते हैं, तो अर्ली बर्ड राइडर्स की ये एक कमाल की बात थी कि इन्होंने मुझे घर से निकाला और मुझे अपनी जो स्टोरी टेलिंग है और स्क्रिप्ट राइटिंग है वो करने का मौका दिया ताकि मैं जितने भी अमेजिंग जो अचीवमेंट्स हैं, चाहे वो शीरोज़ हों, हीरोज़ हों या किड्स स्क्वाड हों, उनको मैं इंटरनेशनली रिप्रेजेंट कर सकूं थ्रू माय स्टोरीज़। Really? सो मेरा यही मिशन है कि मैं इनको जितना अपनी स्टोरीज से, अपने थॉट से
मैं भी आपसे स्टोरी सुनूंगी अबाउट शीरोज, ठीक है? Yeah, हम विल स्टार्ट। आखिरी जो आपकी मेंबर है नाजिया, वेलकम। आप नाजिया के साथ, अच्छा हनीफा खान, आपने साइकिलिंग कंपटीशन विन भी किया हुआ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम हनीफा खान है और मैं EBR के साथ 2017 से हूँ और बहुत यंग थी, बहुत छोटी थी जब मैं इंट्रोड्यूस करा। अभी भी बहुत छोटी हूँ, तो उस वक्त कितनी छोटी थी? नहीं, उस वक्त कुछ ज़्यादा थी। अच्छा। इतनी नो हाउ भी नहीं थी, तो मैम चमन ने इंट्रोड्यूस कराया साइकिलिंग क्लब से, सर ख्वाजा से। और उस वक्त मुझे बिल्कुल नहीं लगा कि मैं किसी मतलब इतने बड़े लोगों के साथ साइकिलिंग कर रही हूँ। सब ने बहुत मुझे सपोर्ट किया, मतलब सेल्फ स्टीम पे बहुत काम किया और साइकिलिंग बहुत अच्छी लगती है। अच्छा, इट्स फन एक्टिविटी। इट इज़ फन एक्टिविटी। और पता है जो अभी नाजिया ने बात की है, सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि आज जबकि हमारी यूथ जो है वो बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम बहुत बड़े में हैं और हम लोगों की लाइफस्टाइल जो बिल्कुल ख़राब है, हम सर्केडियन रिदम से बिल्कुल आउट हैं। तो एक तो अर्ली बर्ड राइडर आप लोगों का जो है, ये भी एक कॉन्सेप्ट ही ख़त्म हो गया। अर्ली बर्ड का कहाँ कॉन्सेप्ट रहा? जी, और अर्ली बर्ड का कॉन्सेप्ट मैंने अपने वालिद से लिया, क्योंकि जब मैं छोटा था और मेरी हार्डली उम्र 7-8 साल थी, तो वो सुबह सवेरे उठाते थे और मस्जिद लेके जाते थे। तो फजर की नमाज के बाद वो मुझे मोस्टली हाइकिंग जो वॉक कराते थे और फिर हम वो किक्कर की मसवाक करते थे। और अभी लोग बातें करते हैं योगा की, मेरे फादर उस वक़्त मुझे योगा कराते, मैं बात कर रहा हूँ 1957। राइट जी। सो हमें वहाँ से आपकी एज गेस करने में थोड़ी मदद मिलेगी। लेकिन आप तो कहते हैं औरतों से एज नहीं पूछनी चाहिए, आपसे तो पूछ सकते हैं। बिल्कुल पूछ सकती है। मैं 19 साल का हूँ। मेरी अच्छा। स्पिरिट्स से देखें, मेरे बॉडी मूवमेंट से और मेरे जेस्चर्स से। जी। हाँ, अलबत्ता आपको जो गुफ्तगू मैं करूँगा उसमें जो मैच्योरिटी होगी वो 19 में 56 और ईयर्स ऐड कर लें। तो अगर आपका मैथ अच्छा हो तो नहीं, बताएं। मेरा मैथ बिल्कुल अच्छा नहीं है, आप बताएं। I mean, ये इनमें से सबसे देखते हैं कोई मैथ अच्छे वाला बोल दे। आपके हाल में कितनी एज है? कितनी एज है इस वक्त? मतलब ख्वाजा माशाल्लाह साहब की? इस वक्त मैं 19 और 56 को ऐड करें तो 75 हूँ। 75 आई एम गोइंग टू माशाल्लाह। सेलिब्रेट माई 75th birthday on 9th July, ओके। and this ठीक time है। I'm going to celebrate in North America. अच्छा, I'm, गुड। सो going ये over आपकी there. जो सुपर फिटनेस है, इसका राज भी ये अर्ली बर्ड This is what it is. अच्छा। It's not only physical fitness, it is the mental fitness. आप माशाल्लाह इनको देखेंगी कि each one has a mental ability to handle things much better than the average people. और अल्लाह ताला ने ये सारी सलाहियतें हम लोगों के अंदर रखी हैं। जैसे आपने नॉर्मली देखा होगा कि सारे मसल्स हमारे अंदर मौजूद हैं, लेकिन जिन मसल्स की आप एक्सरसाइज करते हैं, उन्हें थोड़ा सा नरिश करते हैं, नर्चर करते हैं, तो वो नज़र आते हैं। तो अपनी मेंटल हेल्थ तभी नज़र आएगी जब आप ग्रूम्ड होंगे। और ग्रूम होने के लिए ये बड़ा ज़रूरी है कि आप नेचर से कनेक्ट हों और अपने क्रिएटर से। और हम साइकिलिंग के ज़रिए ये एक ये ट्रायंगल साइकिल जो है पूरी पूरा करते करते हैं। जी। बिल्कुल सही। अच्छा, तस्नीम जो है इतनी परफेक्ट पोस्चर में बैठी हुई है, अब प्योर जिसे कहना चाहिए ना स्पोर्ट्समैन पोस्चर। मैंने इतने अच्छे पोस्चर में बहुत सारे जो स्पोर्ट्समैन आते हैं उनको भी बैठते नहीं देखा, वो भी मतलब डिफरेंट ऐसे ऐसे हो रहे होते हैं। सो यू आर माशाल्लाह वेरी, तो ये बचपन से ही आप इतना स्पोर्टी हो? ये बात तो मुझे भी समझ नहीं आती। अक्सर मैं अपने पेरेंट्स से क्वेश्चन यही करती हूँ कि आप मुझे कोई एक बंदा ढूंढ दें मेरे नानके या दादके में जो स्पोर्ट्स से थोड़ा बहुत भी लिंक्ड हो। ये मुझ में किधर से क्वालिटी आ गई? ये चीज़ तो, इस चीज़ का तो आंसर मुझे भी आज तक नहीं मिला। पर ये है कि मेरी स्कूल में टीचर थी, उनकी डेथ हो चुकी है। मैं आज भी उन्हें दुआओं में बहुत याद रखती हूँ और स्पेशली मैं जाती हूँ ग्रेवयार्ड, फिर वहाँ जाके भी मैं उनके लिए दुआ करती हूँ, क्योंकि उनका रोल है, जाहिर है जो आपको इनिशियल स्टेज से जो उठाता है उसको आप कभी भूल ही नहीं सकते। बिल्कुल। आज अल्लाह पाक ने उनका वो जहान अच्छा कैसे करे। उठाया था? आमीन आमीन। और देखिए ये होता है एक्ट ऑफ काइंडनेस। ग्रेटिट्यूड, ये देखिए तो मेंटली हेल्दी बंदा ये ग्रेटिट्यूड को इनकॉर्पोरेट करेगा। लेकिन एक्ट ऑफ काइंडनेस भी है जी, कि हम समझते हैं कि हम किसी के लिए कुछ कर रहे हैं तो उसका हमें अभी रिवॉर्ड नहीं मिल रहा है, या क्या हमें ये बच्चा रिवॉर्ड दे देगा। लेकिन ये जो ऐसी चीज़ें हैं कि मुझे भी अपनी बहुत सारी ऐसी टीचर्स में भी उनको दुआ निकलती है दिल से कि उन्होंने उस वक्त हमारे लिए कैसे वो किया। बट क्या था ऐसा, आई मीन कैसे, हाउ शी पिक्ड यू, क्या कर रही थी आप? उन्होंने आपको कहा कि आपके अंदर तो एक स्पोर्ट्स स्टार बैठा हुआ है।
अच्छा, उसकी भी एक फ़नी सी स्टोरी है। मैं मैट्रिक तक, जैसे मैं अभी लुक्स है मेरी, वो उससे टोटली ऑपोजिट थी। मैं इतनी स्लिम थी कि कोई भी मुझसे पूछता था तो मुझे यही बोलता था तुम्हारे घर वाले खाना नहीं देते। मतलब मेरी ये हालत थी। तो आपको पता है फिर मोस्टली लोग आपकी लुक्स से ही आपको जज करते हैं। तो उनको लगता था नहीं यार ये तो कुछ भी नहीं कर सकती। इवन कि जब मैं स्पोर्ट्स के ट्रायल्स देने जाती थी, हम लोगों की पार्टिसिपेशन होती थी डिफरेंट स्कूल्स की, तो वहाँ पे भी आई रिमेंबर वंस के एक बार मैं क्रिकेट के ट्रायल दे रही थी। तो जब मेरी बैटिंग का टाइम आया, मैं बैटिंग करने लगी, तो पीछे से मुझे कमेंट आया बैट के साथ ना उड़ जाना। और उसका कमेंट मुझे इतना हिट किया कि जब पहली बॉल ही आई तो मैंने छक्का कर दिया। सो आपने उसको हिट कर दी, बॉल को हिट कर दिया। एग्जैक्टली। तो वहाँ पे जो क्राउड था वो शॉक हो गया कि यार हम तो इसके अपीयरेंस पे जा रहे थे, बच्ची तो बहुत टैलेंटेड है। तो स्टार्टिंग में ये चीज़ें फेस कमेंट्स फील हुए, पर ये है कि मैट्रिक के बाद तो हेल्थ मेरी ठीक होगी, स्टेबल होगी। फिर इंटर में भी मुझे मेरे टीचर्स का बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहा है मेरी लाइफ में, बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहा है। मेरी मैट्रिक तक मेरी जिन टीचर का मैंने बोला है, मिस फरजाना उनका नाम था, उनका बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहा। फिर मेरा कॉलेज लाइफ है, मैम अनीका है, वो भी बहुत सच अ काइंड लेडी, उनका भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहा है मेरी लाइफ में। ठीक है। तो मैं टीचर्स को तो हमेशा अप्रिशिएट करती हूँ, हमेशा अप्रिशिएट करती हूँ। बहुत ज़रूरी है कि हम एक्नॉलेज करें उन लोगों को जो कि कंट्रीब्यूट करते हैं हमारी ज़िंदगी में, भले छोटे से छोटे किरदार में या अंदाज में, छोटे से छोटा जेस्चर, लेकिन वो कितना बड़ा होता है। अब वो कमेंट आपको आज तक नहीं भूला जो किसी ने खामखा मजाक में दे दिया होगा। एग्जैक्टली। अच्छा, आपकी क्या कहानी है जनाब कैप्टन साहिबा? चमन, आप कैसे? Yes, I started my sports career in 2011 when I was in first year. मुझे इससे पहले स्पोर्ट्स का कुछ पता नहीं था। तो one day I see in the ground that some girls are like doing practicing of cricket. So I go in the ground like जब मैंने वो स्टार्ट किया तो फिर मुझे भी मतलब वहाँ से शौक हुआ, और उसके बाद फिर क्लासेस छोड़ के मैं ग्राउंड की हो गई। तो पूरा मैंने अपना इंटरमीडिएट कह लें कि स्पोर्ट्स में गुजारा, डिफरेंट स्पोर्ट्स में। उसके बाद जब मेरा कॉलेज ख़त्म हुआ, यूनिवर्सिटी, उसके बाद आप नेशनल लेवल पे आ जाते हो। फिर उसके बाद मुझे मेरे कोचेस की मदद से ही मौका मिला, उन्होंने मुझे एक गाइडलाइन दी जहाँ से आप नेशनल, और फिर अल्हम्दुलिल्लाह मैं इंटरनेशनल लेवल पे गई। आई रिप्रेजेंट पाकिस्तान इन ऑस्ट्रेलिया, इन थाईलैंड, इन ऑस्ट्रेलियन फुटबॉल। और बाकी मैं EBR में एज अ कैप्टन शीरोज़ के इन 2017 फ्रॉम। मुझे बताओ ये कितना फ़न है, ये जो आप साइकिलिंग कर रहे होते हो और ये जो सारा एडवेंचर होता है, इसमें लोग आपको देख रहे होते हैं, लोग कमेंट भी करते होंगे, तो कोई ऐसा कमेंट आप पे भी कभी हुआ हो? एग्जैक्टली। जब भी हम लोग साइकिलिंग करते हैं, और इवन यहाँ पे हम ज़्यादातर स्पोर्ट्स गर्ल्स हम लोग बाइक भी चलाती हैं, तो कमेंट्स बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। जितने भी जो लाइक पब्लिक में लोग होते हैं, ज़्यादातर थम्स अप का कमेंट मुझे तो हमेशा थम्स अप और एप्रिसिएशन मिली है। इवन समटाइम्स अगर हमारे पास लाइसेंस वगैरह नहीं होता चाहे, तो इवन जो ट्रैफिक पुलिस वाले हैं वो भी लाइक कुछ नहीं कहते, दे रिस्पेक्ट एंड थम्स अप एंड कहते हैं आप जाएं और आइंदा कीप योर लाइसेंस विद यू। तो इसी तरह जब हम साइकिलिंग करते हैं तो बहुत सी चीज़ों को देखना पड़ता है रोड पे, ऑन एंड ऑफ रोड आपको ट्रैफिक का ध्यान रखना पड़ता है। आपकी साइकिलिंग की जो लाइन है आपको लेफ्ट साइड पे उधर चलना होता है। हर चीज़ का अगर हम इशारे पे रुक रहे हैं तो हमें उसी तरह इशारों को भी फॉलो करना पड़ता है। हमारे यहाँ पर तो साइकिलिंग इज बिल्कुल इम्पॉसिबल। तो हमारे फिर ऑब्वियसली जैसे आपको पता है अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं। अगर कोई लड़के हों ज़रा इस किस्म के तो वो फिर ज़ाहिर है टीज़ भी करते हैं या वीडियो बनाना शुरू कर देंगे, लेकिन हमने कभी इन चीज़ों की परवाह नहीं की। हम अपना काम कर रहे होते हैं, इतनी रिलीज़ करते हैं, बस एंजॉय करते हैं और इन चीज़ों को बॉदर नहीं करते, बस अपना काम करते हैं। ग्रेट। अच्छा, हम यहाँ पे रुकेंगे एक ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद फिर आपसे मुलाकात। आओ फिर से मुस्कुराए और मिलके गुनगुनाए, हैं गुमशुदा जो खुशियाँ सारी वो ढूंढ